नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। उत्तर, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x, जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर कुल कंचों की संख्या है 45 और जॉन के पास है x, तो जीवंती के पास हो गए 45 माइनस x। प्रश्न से दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो लिखेंगे प्रश्न से 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचे की संख्या, तो जॉन के पास कंचे की संख्या x है, 5 कंचे खो जाएंगे तो कंचों की संख्या x-5 होगी। इसी प्रकार 5 कंचे खोने पर जीवंती के पास कंचे की संख्या, जीवंती के पास कंचे की संख्या है 45 माइनस x और 5 कंचे खोने पर यानी 5 माइनस कर देंगे तो -5, 45 में से 5 घटा लेंगे तो 40 माइनस x। इस प्रकार जीवंती के पास कंचे की संख्या 40 माइनस x होगी। प्रश्न कहता है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रश्न से कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 124। जॉन के पास कंचे की संख्या है x-5 और जीवंती के पास कंचे की संख्या है 40 माइनस x। इस प्रकार x-5 गुना 40 माइनस x बराबर 124। x से 40 माइनस x में गुना करेंगे, फिर -5 से 40 माइनस x में गुना करेंगे तो x गुना 40 माइनस x -5 गुना 40 माइनस x बराबर 124। 40 गुना x 40x माइनस x², 5 से 40 में गुना करेंगे तो -200, माइनस माइनस प्लस 5 गुने x 5x बराबर 124। 40x और 5x जुट करके 45x हो जाएगा, माइनस x² -200 बराबर 124। अब हम लोग 45x माइनस x² माइनस 200 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इस प्रकार 124 माइनस 45x प्लस x² प्लस 200, 124 और 200 जुट जाएगा। इस प्रकार x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 का समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ पर x² के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 हो जाएगी। इस प्रकार प्रथम पद में संख्या 1 है और अंतिम पद में संख्या 324 है, तो इन दोनों को गुना कर लेते हैं और इनके गुणनफल का अभाज्य गुणनखंडन करके -45x प्राप्त करते हैं। प्रथम पद की संख्या है 1 और अंतिम पद की संख्या है 324,
तो 1 गुने 324 करेंगे तो 324 प्राप्त होगा। अब 324 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 324 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो 324 में 2 से भाग देंगे तो 162 बार में भाग लग जाएगा। फिर 2 से 162 में भाग देंगे तो 81 बार में भाग लगेगा। फिर 3 से 81 में भाग देंगे तो 27 बार में भाग लगेगा। फिर 3 से 27 में भाग देंगे तो 9 बार में भाग लगेगा। 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार में भाग लगेगा। अब हम लोग 324 का अभाज्य गुणनखंडन लिखते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 -45 प्राप्त करने के लिए हम लोग 324 को -36 -9 में लिखेंगे। अब लोग -45 के लिए -36 और -9 को x के पदों में लिखते हैं। -36x -9x प्लस 324। प्रथम पद लिखते हैं x स्क्वायर -36x -9x, अंतिम पद प्लस 324 बराबर 0। x स्क्वायर मध्य पद लिखते हैं -36x -9x, अंतिम पद लिखते हैं प्लस 324 बराबर 0। अब हम लोग प्रथम 2 पदों में और अंतिम 2 पदों में कॉमन लेते हैं तो प्रथम 2 पदों में x कॉमन हो जाएगा तो x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा। -36x में से x कॉमन लेने पर 36 बचेगा। तीसरा पद माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। 9 और 324 में 9 कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार 9x में से 9 कॉमन लेने पर x बचेगा। प्लस में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बचेगा। 324 में 9 कॉमन लेने पर 36 बचेगा बराबर 0। इस प्रकार x - 36 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम लोग x - 36 कॉमन लेते हैं तो x - 36 कॉमन लेने पर पहले पद में x और दूसरे पद में -9 बचेगा बराबर 0। इस प्रकार x - 36 बराबर 0, x बराबर 36। जॉन के पास कंचे की संख्या x बराबर 36, जीवंती के पास कंचे की संख्या 45 - x बराबर 45 - 36 बराबर 9। इस प्रकार जॉन के पास कंचे की संख्या 36 और जीवंती के पास कंचे की संख्या 9 होगी, या x - 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। इस प्रकार जॉन के पास कंचे की संख्या x बराबर 9, जीवंती के पास कंचे की संख्या 45 - x बराबर 45 - 9 बराबर 36। या जॉन के पास कंचे की संख्या 36 और जीवंती के पास कंचे की संख्या 9 होगी, या जॉन के पास कंचे की संख्या 9 और जीवंती के पास कंचे की संख्या 36 होगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एवं आई बटन में भी दिया हुआ है, वहां से अपनी सुविधानुसार वीडियो को देख सकते हैं। आगामी वीडियो की जानकारी के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहे। दूसरा प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। उत्तर,
माना कि किसी एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x। एक खिलौने का लागत बराबर, प्रश्न कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटा देंगे तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या है x, 55 माइनस x। इसी प्रकार x खिलौने का लागत बराबर x गुने 55 माइनस x रुपया। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। x खिलौने का कुल लागत बराबर 750 रुपया। इस प्रकार x गुने 55 माइनस x बराबर 750। x से 55 में गुना करते हैं तो 55x माइनस x गुने x स्क्वायर बराबर 750। 55x माइनस x स्क्वायर को दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार 0 बराबर 750 माइनस 55x प्लस x स्क्वायर। अब हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। x स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। इस प्रकार प्रथम पद 1 और अंतिम पद 750 को गुना करते हैं और इनके गुणनफल का अभाज्य गुणनखंडन करके 55x प्राप्त करते हैं। प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 750 है, दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल 750 आएगा। अब हम लोग 750 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो 2 से भाग देंगे तो 375 बार में भाग लग जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 75 बार में भाग लगेगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 15 बार में भाग लग जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 3 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 750 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार 750 का अभाज्य गुणनखंडन 30 गुने 25 प्राप्त करते हैं। माइनस 55x के लिए माइनस 30 माइनस 25 को x के पदों में लिखते हैं, माइनस 30x माइनस 25x। प्रथम पद x स्क्वायर और अंतिम पद प्लस 750 लिख देते हैं बराबर 0। अब हम लोग प्रथम 2 पदों में और अंतिम 2 पदों में कॉमन लेते हैं। प्रथम 2 पदों में x कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर में x कॉमन लेने पर x बचेगा, माइनस 30x में से x कॉमन लेने पर 30 बचेगा। तीसरा पद माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। 25x और 750 में 25 कॉमन ले लेते हैं तो 25x में से 25 कॉमन लेने पर x बचेगा, प्लस में से माइनस कॉमन लेने पर माइनस बचेगा। 750 में 25 कॉमन लेने पर 30 बचेगा बराबर 0। इस प्रकार x माइनस 30 दोनों पदों में कॉमन है तो हम लोग x माइनस 30 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 30 कॉमन लेने पर प्रथम पद में x और दूसरे पद में माइनस 25 प्राप्त होगा बराबर 0। इस प्रकार x माइनस 30 गुने x माइनस 25 बराबर 0 प्राप्त होता है। x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30। इस प्रकार एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या
x बराबर 30 और एक खिलौने का लागत बराबर 55 माइनस x बराबर 55 माइनस 30 बराबर 25 रुपया। इसी प्रकार x माइनस 25 बराबर 0। 25 यहाँ माइनस में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। इस प्रकार x बराबर 25 मान प्राप्त होता है। इस प्रकार एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x बराबर 25, एक खिलौने का लागत 55 माइनस x बराबर 55 माइनस 25 बराबर 30 रुपया। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे।